हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा लीड कोड पीटीडी है, क्वेश्चन नंबर 3464। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, ऑफ साइड्स एस, एंड उस पॉइंट पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हमारे पास 2D इंटीजर है जिसपे पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स हमारे जो स्क्वायर के जो पेरीमीटर होगा, ठीक, ये देखो जैसे ये पेरीमीटर हो गया, तो इस पेरीमीटर के लाइन पर ही होगा, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ लाइंस पर ही है, ठीक है। तो लिखा है लाइन ऑन द बाउंड्रीज, यू नीड टू सिलेक्ट के एलिमेंट एमंग्स पॉइंट। हमें ये जो पॉइंट्स दिए हैं जो हमारे स्क्वायर पर, उनमें से के एलिमेंट्स, जो भी के पॉइंट्स हैं, हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, एंड उन के एलिमेंट में से हमें क्या निकालना है, मिनिमाइज डिस्टेंस निकालना है। मिनिमाइज मनहट्टन डिस्टेंस, थोड़ा अजीब सा नाम है। मनहट्टन डिस्टेंस किसको बोलते हैं? दो पॉइंट्स के डिस्टेंस में, इट मीन्स x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इसी को डिस्टेंस बोल रहा है, मनहट्टन डिस्टेंस जो भी है। तो मिनिमम हमें डिस्टेंस चाहिए, इट मीन्स की एलिमेंट मैंने पिक किया 1 2 3 4, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऐसे जो भी पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालो ऐसे, और इनमें से जो भी मिनिमम होगा वही मेरा मनहट्टन डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ऐसे जितने भी मुझे के पेयर्स मिलेंगे, इट मीन जैसे अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और के का वैल्यू मेरा 4 दे दिया, ठीक, तो मेरे कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बोलने बनेंगे, 4 के, ठीक है। जितने भी बनेंगे पहले हम ये मिनिमम मनहट्टन निकालेंगे, फिर उन उन मिनिमम में से हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम डिस्टेंस है, जितने भी मुझे कॉम्बिनेशन मिले के एलिमेंट्स के, उनका मैं मिनिमम निकाल दिया, फिर उन सारे का मैक्सिमाइज द मिनिमम कर दिया, ठीक, इसमें जो भी थे मिनिमम का मैक्सिमम निकाल दिया। तो यहाँ हमें सिंपली क्या इंट्यूशन मिल रहा है कि मेरा बाइनरी सर्च अप्लाई होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला मैक्सिमाइज द पॉसिबल मिनिमम मनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन द सिलेक्टेड की पॉइंट्स। ओके, तो ये मेरा कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, वैसा बोल दिया कि बस सिंपली कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल दो, एब्सोल्यूट कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये दिया हमारे साइड, क्या दिया है कि अब साइड 2, इट मीन्स जो साइड का लेंथ है 2 है, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट दे दिए 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट कर दिया हमें के इक्वल्स टू 4। इट मीन्स मुझे मिनिमम 4 डिस्टेंस चाहिए, कि इट मीन्स 4 पॉइंट्स इस कोऑर्डिनेट में से लो, मेरे पास 4 ही पॉइंट्स ही है, ठीक है। 1 2 3 4, मेरे पास 4 ही पॉइंट्स हैं। अब इन चारों पॉइंट्स में से मुझे सिंपली क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, मतलब हर एक पॉइंट का इसका इसके साथ निकाल दो, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इससे, फिर इससे, ऐसे करके मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। जो आएगा वही हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हर जो भी पॉइंट्स हैं, मिनिमम तो मेरे ये उसके साइड के इक्वल ही है, तो मिनिमम यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट भी ऐसे बोला है, मेरे पास साइड का लेंथ 2 है, एंड पॉइंट्स देखो यहाँ इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। 5 पॉइंट हमें के इक्वल्स टू 4 दिया है। मेरे पास 5 पॉइंट है, इनमें से मुझे 4 को सिलेक्ट करना है। 4 को सिलेक्ट करो, और 4 में से मुझे क्या निकालना है, उसका मिनिमम डिस्टेंस उन 4 पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे। फिर नेक्स्ट 4, देखो अगर हम चाहे तो जैसे 4 पॉइंट उठा लिया मैंने, 1 2 3 4, ये चारों को उठाए, इनमें से मैंने एक मिनिमम जो भी डिस्टेंस आएगा इनके बीच में उसको निकाल लिया, ठीक। अब फिर मुझे अगला 4 पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं कि हम इसको नहीं, मैं इसको 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 और इसको सिलेक्ट कर लूँ, ठीक। इनका 4 पेयर मैंने पिक किया, फिर इनमें से एक मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, फिर इसको सिलेक्ट करूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे 4 पेयर बनेंगे, ओके। तो इसका एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा, उन मिनिमम का मैक्सिमम, इट मीन्स मान लो मैंने अगर पहला 4 पेयर बनाया तो उसका एक कुछ आया मेरा, मान लो M1, फिर M2 आएगा, M3 आएगा, M4, ठीक है। ये थे मेरे मिनिमम डिस्टेंस है, अगर मैंने 4 का पॉइंट्स का पेयर बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सिंपली इन मिनिमम का मैक्सिमम कितना आएगा, बस सिंपली मुझे यही करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो जैसे ब्रूट फोर्स हमारे में दिमाग में क्या आता है कि हम हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लें। जैसे जैसे अगर हमारे पास के इक्वल्स टू 4 दिए, ठीक, अगर हम इसी में देखें तो हम कैसे कर सकते थे, ब्रूट फोर्स हमारे पास यही आ गया ना, कि हम पहले 1 2 3 4 इनको ले लिया,
फिर नेक्स्ट जो भी मेरे पेयर हुए मैं उनको ले लूँ। इट मीन्स इसको 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 इसको, ठीक है। तो जितने मेरे किए होंगे, हम जैसे कि जितने मेरे किए होंगे उतने मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इट मीन्स फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर ये होगा, फिर एक और होगा, फिर फॉर, फिर ये मेरे के टाइम नहीं चला जाएगा। जब हम ब्रूट फोर्स तरीके से जाएंगे हर एक पॉसिबल पेयर्स को ढूंढेंगे तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे कितना दिया है, मेरा जो पॉइंट्स का जो लेंथ दिया है एरे का, जिसमें पॉइंट्स क्या है, मिनिमम ऑफ 4 इंटू साइड इंटू 15 इंटू 10 3, ठीक। और मेरा ये साइड कितना दिया है, 10 टू पावर 9। तो ये मेरा, फिर इसका मैं के टाइम्स करूँगा, के मेरा बहुत बड़ा है, के की वैल्यू 25 है, ठीक है। तो ये कहीं गुना चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, पहला तो ये ब्रूट फोर्स हो गया कि हम जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उनमें से चार चार को, अगर जितने भी के दिए हैं, अगर यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में 5 दिए हैं, ठीक है। अगर ये पाँच पाँच दिए हैं तो मैं इन 5 को उठाऊँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 को उठाने के लिए फिर नेक्स्ट 5 उठाऊँ, ऐसे 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 ऐसे, फिर कुछ ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। तो वैसे करेंगे तो वैसे मेरा बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स मेथड जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास, अगर मैं इसको एक विजुलाइज करूँ कि ये जो मेरे पॉइंट्स हैं एज ए डिस्टेंस है, ठीक है। अगर एज ए डिस्टेंस को मैं इस नंबर लाइन में प्लॉट कर दूँ कि मेरा पहला डिस्टेंस यहाँ है, समझो। अभी ये समझो डिस्टेंस है, ये यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ है, ठीक। ऐसे ऐसे 2 2 4 5, वो 2 4 6 7 हैं, ठीक है। मान लो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सात, ठीक। मेरे 7 पॉइंट थे, ऐसे मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ये पूरे, ठीक। और ये मेरे डिस्टेंस वाइज है, ठीक है। तो मैं इसमें मेरे देखो कैसे कंडीशन बन सकते हैं, और सब मेरे असेंडिंग ऑर्डर में ही है, जैसे मेरे पॉइंट्स। अगर मैं इसमें देखूँ तो मैं क्या ऐसे निकाल सकता हूँ कि 1 2 3 4 5, ठीक। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और हमें देखो ये आएगा मेरा, मान लो कोई इसका, मान लो ये मैंने 5 पॉइंट निकाला और उसका मिनिमाइज़ कर दिया है, डिस्टेंस जो भी है, जो भी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसका मैक्सिमाइज़ करना है। हर एक पेयर आ रहा है, पहले हमारे दिमाग में आ रहा है कि बाइनरी सर्च हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो सिंपली यही करेंगे हम, जो भी हमारा 2D एरे है, देखो समझो, जो भी हमारा 2D एरे है ऐसे पॉइंट्स में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक 1D एरे में कर देंगे। अगर 1D एरे में हम कैसे करते थे 2D एरे को, सिंपली अगर ये है मेरा, ठीक, ये समझो, ये पहला मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरा 0,0 है। तो 0,0 मेरा कहाँ पर है, सिंपली यहाँ पर है 0,0। इसका डिस्टेंस क्या है, अगर हम यहाँ से नापे, अच्छा हम इसको पेरीमीटर ले लेते हैं, ठीक। ये मेरे इसी डिस्टेंस पर हम ऐसे जाते हैं, 0,0 का डिस्टेंस 0। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, ठीक। हम इस डायरेक्शन में, एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम 2D से 1D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 0 से 1 का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 का डिस्टेंस मेरा 1 होगा। फिर यहाँ से देखो 0 से 1 जा रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस 1 हो गया। और यहाँ से मेरा इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये मेरा 2 था, ये मेरा कितना है 1, 1 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, मेरा ये हो गया मेरा 4। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये मेरा 5 होगा। एंड ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इतना, 2 ऐसे जाएंगे, फिर 2 ऐसे जाएंगे, मेरा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 6। तो ये देखो मेरे नंबरिंग लाइन पर मैंने 2D एरे, जो मेरे 2D था उसको मैंने एक 1D में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे बाइनरी सर्च अप्लाई करते थे, एक कोई हम के लेते थे, मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस यदि हम किसी भी पॉइंट्स के बीच में लेंगे, इट मीन्स मैक्सिमाइज करेंगे, तो कितना ही आएगा, मेरा मैक्स जो है साइड के लेंथ के बराबर है उतना ही आ सकता है, ठीक है। तो हम सिंपली ये हम समझ गए कि हम पहले क्या करेंगे, अपने इस 2D को 1D में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका भी तरीका है, हम कैसे करेंगे 2D को 1D में, ठीक। देखो इसी को हम, इसको हम देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो जैसे ये मेरा ये पॉइंट है 0,0, ठीक। अगर अगर मेरा
ये 0,0 है, तो उसको तो हम इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये देखो, जब पहले इसको देखो, ये मेरा कॉन्सेंट मेरा इस पोजीशन में क्या है, मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। एक्स का वैल्यू 0 है, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस हम कैसे नाप रहे हैं, ये जो मेरा हाइट है वाई का, तो ये हो जाएगा मेरा जो हाइट यहाँ पर निकलेगा, तो सिंपली मेरा वाई बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में हूँ, ठीक, ये साइड लेंथ हो गया। अगर मेरा ये साइड है, क्या इस साइड में एक चीज़ मेरा कांस्टेंट होता है, इस साइड में मेरा वाई कांस्टेंट होता है। यदि वाई इक्वल्स टू क्या है, मेरा साइड यही होता है मेरा। मान लो ये मेरा, इसको मैंने सेकेंड मान लिया, इस साइड को मैंने थर्ड मान लिया, एंड इसको मैंने फोर्थ मान लिया। तो मैं से उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा सेकंड साइड में अगर पॉइंट दिया है, तो उसमें मेरा वाई क्या होता है, कांस्टेंट। यदि वैसा कांस्टेंट है तो मुझे कैसे जाना पड़ता है, पहले जो ये वाला हाइट है, ठीक, क्या करेंगे, जो मेरा हाइट हो जाएगा साइड प्लस कितना होगा, एक्स ही तो होगा, ठीक। ये मेरा साइड मेरा वाई हो गया, एंड एक्स मेरा जितना इधर गया। अब देखो मेरा, अगर मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में हूँ, इट मीन्स इधर हूँ, अगर इधर हूँ तो कैसे निकालूंगा, मान लो थर्ड वाले साइड में मेरा क्या चीज़ कांस्टेंट है, मेरा एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइड के बराबर होता है हमेशा। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, जो भी मान लो मैं एच ही माना हूँ सबको, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अ, मुझे इसमें वाई, देखो कैसे जाएंगे हम, 1 2 3, ये पूरी 3 का साइड और माइनस ऑफ ये वाई करेंगे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली 3 इंटू साइड माइनस जो भी मेरा वाई दिया रहेगा, क्योंकि 3 साइड तो यहाँ हो गया, हम माइनस इसको करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, अब देखो चौथे कोऑर्डिनेट का भी हमें समझ में आ रहा होगा कि इस कोऑर्डिनेट में मेरा 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 क्या होता है, हमेशा मेरा जो वाई होता है क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में मेरा जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करके 4 काउंट करेंगे, यहाँ तक आएगा, फिर माइनस ऑफ इसको कर देंगे, इट मीन्स साइड माइनस एक्स, मेरा ये हो गया। अब देखो ये मुझे मिल गया कि हम सिंपली जो मैं मेरे मेरे पॉइंट्स दिए रहेंगे, हम सिंपली इसको 1D में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, एक हम एरे ले लेंगे जिसमें हम 1D में स्टोर करा लेंगे, एंड उसके बाद हम सिंपली देखो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को पहले हम सॉर्टेड कर देंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस होगा तो इट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरे बढ़ते हुए डिस्टेंस आने चाहिए, क्योंकि हम ओरिजिन से चेक कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में है कि हम कैसे 2D को 1D में कन्वर्ट करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप कि हम कैसे अपने बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। पहले हम इस एग्जांपल का हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सॉर्ट जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमारा क्या आता है, हमारा बाइनरी सर्च अप्लाई करने का टाइम आता है। कि पहले हम अपना स्टार्ट कैसे लेंगे, बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, सिंपली हम ले लेंगे जो मेरा साइड होगा, मैक्स टू मैक्स मेरा क्या होगा, साइड होगा, क्योंकि मेरा साइड से अधिक मेरा गैप थोड़ा ना आ सकता है, ठीक है। अब देखो सिंपली मुझे क्या करना होता है, वाइल मेरा आई जो है लेस देन इक्वल्स टू जे है तब तक करते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना इंट मिड निकालते हैं। ये सब देखो आता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्या होगा मेरा पोर्शन, उसको हम चेक करेंगे, इस मिड को करेंगे, क्योंकि मुझे एक उस मिड जो भी मेरा ये मिड क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, कि कितना मेरा डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। मिड निकाल देंगे, सिंपली वही अपना जो भी होता है, स्टार्ट या एंड बोल दें, या फिर आई प्लस आई जे माइनस आई बाई 2 यही करते हैं। अगर मेरा बहुत बड़ा नंबर होता है तो इट मीन्स ये साइड तो बहुत बड़ा नंबर है मेरा। अब हम सिंपली चेक क्या करेंगे, मेरा जो इच वैलिड कर लेते हैं, इच वैलिड, क्या मेरा ये मिड जो डिस्टेंस है क्या मेरा ये वैलिड है, हम यही तो चेक करते हैं। और उसके लिए हम सिंपली अपना जो भी
फंक्शन में की भेज देंगे और जो भी मेरा पॉइंट्स है उसको भेज देंगे, ठीक है, एंड साइड भी भेज देंगे। यदि ऐसा है होता है तो हम क्या कर देते थे, आंसर बराबर मिड कर देते थे। एंड मुझे मैक्सिमाइज करना है तो अपने जो भी आई है उसको मिड मिड +1 कर देते थे। एल्स वाले कंडीशन में सिंपली जी बराबर क्या करते हैं, इंडो को हम मिड -1 कर देते थे। एंड एट द एंड मुझे रिटर्न आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा बाइनरी हो गया। अब मेरा मेन जो होता है इज वैलिड, क्या है उस मिड को मुझे वैलिडेट करना है, ठीक है। अब हम पहले इसको अपने इस एग्जांपल को देखेंगे, इसी एग्जांपल। अब मेरा उस इज वैलिड को चेक करने की ज़रूरत आ गई है कि मान लो इसका मेरा मिड क्या दिया, साइड क्या दिया था, साइड इक्वल्स टू क्या दिया था 2, ठीक। अब हम चेक कर सकते हैं, हम सिंपली चेक देखो मुझे पॉइंट निकालना है और यहाँ पे मेरे के बराबर क्या था, के इक्वल्स टू मेरे 5 थे। इट मीन्स 5 मुझे साइड लेने। अब मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, मेरा जो पॉइंट हो सकता है मुझे 5 उठाना है। क्या पता मैं 0 से स्टार्ट करूँ, फिर नेक्स्ट उठाऊँ, फिर नेक्स्ट उठाऊँ, फिर नेक्स्ट उठाऊँ, फिर नेक्स्ट 5 उठा लूँ, या फिर 1 से स्टार्ट करूँ, ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे कहीं से भी मैं उठाकर 5 को उसके नेक्स्ट वाले को ही उठाऊँगा ना। क्योंकि पहले हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं इसी वाले पर। कैसे करेंगे, स्टार्ट मेरा क्या होगा, हमने 0 माना था और मेरा देखो साइड क्या है 2 है, ठीक। इसका हम मिड निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। इन दोनों का मिड क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम निकालेंगे कि जो मेरा 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मालूम मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट को उठाया, 1 को उठाया, इन दोनों का डिस्टेंस लिया। अब देखो यहाँ पर हमें पता चला कि हमने शॉर्ट क्यों किया, अभी पता चलिए। मैंने पहला पॉइंट उठाया, चेक किया क्या मेरा डिस्टेंस 1 या 1 से बड़ा है, तभी तो वैलिड होगा। मेरा हर एक पॉइंट के बीच में मेरा डिस्टेंस 1 होना चाहिए ना मिनिमम, यही होगा। ये मेरे पॉइंट्स ही तो हैं, हमने उसको डिस्टेंस फॉर्म में, इट मीन्स 2D से 1D में मैंने कर दिया है, ठीक है। एंड क्या है, उसने बोला हाँ, तो इट मीन्स मेरा ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। और मेरा के मतलब 5 मुझे ऐसे पॉइंट लेने हैं, अभी तो मेरे 2 हुए। अब देखो नेक्स्ट आया, मैंने इसको ले लिया 2 को, ठीक है। और अब मैंने इन दोनों के बीच में चेक किया, यदि इन दोनों के बीच में मेरा ये वाला वैलिडेट हो जाता है, ये कि कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसमें भी तो वैलिडेट ही होगा। तो मुझे पीछे वाले में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा सॉर्टेड है, इसलिए हमने सॉर्ट किया यहाँ पर, ओके। तो ये भी डिस्टेंस 1 है तो ये भी वैलिडेट हो जाएगा। फिर ये हो गया, मैंने इसको चेक किया, तो मैं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेक करना है ना मैं, तो मैं 0 से स्टार्ट किया था, फिर मेरा 1 और 2 में चेक किया, फिर 2 और 3 और 2 में चेक किया, तो ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया। फिर मैंने 4 को चेक किया, ये भी दोनों में डिस्टेंस 1 तो है ही मिनिमम, तो मेरे 5 पॉइंट मिल गए। अगर 5 पॉइंट मिल गए तो हमारा सिंपली मैं इस ये जो इज वैलिड हो जाएगा, इसको यहाँ पर मैं ट्रू भेज सकता हूँ। तो मैं ट्रू भेज दूंगा उसको कि हाँ पॉइंट तो वैलिड है। अगर ऐसा पॉइंट वैलिड है तो हमें सिंपली क्या करना था, अपने इस डिस्टेंस को और बढ़ाना था। अब मैं सिंपली क्या चेक करूँगा, अब मैं 2 का चेक करूँगा, ठीक। इस केस में क्या करना था, यदि मेरा ऐसा वैलिड हो जाता है तो मुझे आई को मिड +1 करना था। इट मीन्स लोअर का स्टार्ट को 1 प्लस करना था, तो मेरा 0 था, अरे मिड था, मिड बराबर 1 था, ठीक है। तो मेरा जो आई हो जाएगा, मेरा 1 + 1 हो जाएगा, इट मीन्स 2 हो जाएगा। और मेरा इंड जो इट मीन्स ये है, ये भी 2 है, इन दोनों का मिड निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा। अब 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए मैं चेक किया, 2 के लिए चेक किया मैं अपना, फिर से स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और भी वो इरेज कर लेते हैं। अब देखो फिर से अब मेरे पास जो डिस्टेंस है हमने मैक्सिमाइज़ किया, ये डी, ठीक। अब मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा पॉइंट आएगा, चेक कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट उठाया 1, क्या डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस 2 है, उसने बोला नहीं, ऐसा मुझे डिस्टेंस ही नहीं मिलेगा। तो अगर डिस्टेंस नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे ये तो डिस्टेंस चाहिए नहीं। अब मैं सिंपली नेक्स्ट डिस्टेंस पर आगे बढ़ूँगा। आप सोच के बताइए कि मुझे करना चाहिए या नहीं, अगर ऐसा हो गया। अब देखो अब मेरा ये वाला पॉइंट तो मैं ले नहीं सकता ना, अब मैं इस 2 को लूँगा,
क्या इन दोनों के बीच में मेरे पॉइंट्स का डिफरेंस 2 है? उसने बोला हाँ यार ये तो 0 था, ये 2 था, तो मेरा पॉइंट तो मिल गया, तो मेरे 1 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब मैं इसको चेक किया 3 को, क्योंकि मैं उससे प्रीवियस वाले से ही चेक करूँगा, तो अगर होगा डिस्टेंस 2 तो मेरा वैलिड, क्योंकि उससे पीछे तो और छोटा है तो हो ही जाएगा। अगर इससे हो गया तो इससे भी हो जाएगा, ठीक। 2 एंड 3 से मैंने मैच किया, क्या 3 और 2 के डिफरेंस 2 है? इसने बोला नहीं, तो ये हम नहीं ले सकते। तो मैं अब आया 4 और 2 के बीच में हो सकता है, तो इसको ले लिया, ठीक है। अब मैं मेरा जो प्रीवियस मान लो ये हो गया है एलिमेंट, मैं नेक्स्ट 5 पर ऐड किया, ये भी नहीं होगा वैलिडेट। फिर आ गया मेरा 6 के बीच में डिफरेंस लिए, ये भी 2 है, तो ये भी हो गया। बट ये मेरा एरे खत्म हो गया। मेरे कितने पॉइंट्स मिले? तो 1 2 3 4, 4 ही मिले। इट मीन जब मैं 0 से स्टार्ट किया मुझे 4 पॉइंट मिले। अब मैं नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करूँगा? अब मैं नेक्स्ट फिर से अब मैं 1 से चेक करूँगा, क्या पता मेरा यहाँ से मिल जाए, ठीक है, क्या पता मुझे यहाँ से मिल जाए। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा तो मुझे 1 पॉइंट ये मिलेगा, फिर 1 ये मिलेगा, फिर 1 ये मिला, मुझे 3 ही पॉइंट मिला, मुझे कम से कम 5 पॉइंट चाहिए, ठीक। फिर मैं आगे चेक करूँगा, फिर मैं 2 से चेक करूँगा, यहाँ चेक करूँगा, फिर ये मिलेगा एंड ये मिलेगा, फिर मुझे 3 ही पॉइंट मिलेगा। फिर मैं जब यहाँ से चेक करूँगा तो ये मिला एंड ये मिला, फिर नहीं मिला, तो देख लो मुझे 5 पॉइंट चाहिए। 5 पॉइंट मुझे जो ये मेरा 1 के केस में था वही भी मिला था सिंपली। तो हम मेरा आंसर 1 का 1 ही रहेगा, लास्ट में यही मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब देखो इसका हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है, कोड हम इसका कैसे करेंगे। जैसे एक पॉइंट और है हमारे पास कि जो हमारे ये डिस्टेंस है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही था। ये हमारा सर्कुलर नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये पॉइंट्स थे यहाँ थे ऐसे, ऐसे 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 थे, पर मेरा पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है। ये समझो जो मेरा 1 का डिस्टेंस था, जो मेरा ये 1 वाला था, जब मेरा डी इट मीन डिस्टेंस 1 था, इट मीन्स मिड बराबर 1 था, तो मैं जब ये चेक किया था, इसको ले लो, इसको ले लो, फिर इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, तो मेरा 5 कहाँ से आएगा? 0 यहाँ था, 2 1 यहाँ था, 2 3 4 5 6 ये था ना, यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट ही नहीं था। तो जो जब मेरा के इक्वल्स टू 5 हो गया, इट मीन्स मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यहीं पर आ गया। मान लो अगर इन केस ऐसा कोई कंडीशन होता है, क्योंकि हम तो चेंज भी कर सकते हैं कि इन चारों को ना लो के इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया और फिर इसको ले लिया, ये भी तो वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो जो मेरा जो लास्ट पॉइंट आया ये, हम ये भी तो चेक करेंगे, यहाँ से तो प्रॉपर डिस्टेंस है 1 का, क्या मेरा इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस में है, क्या मेरा ग्रेटर या इक्वल्स टू के है या नहीं, इट मीन्स डी है कि नहीं, जो मेरा डी होना चाहिए। इनके बीच में भी डिस्टेंस कम से कम डी होना चाहिए ना, क्योंकि इधर भी होना चाहिए, इधर सर्कुलर है ना मेरा डिस्टेंस, ये जो एरिया है, ठीक है। तो हम ये भी चेक करेंगे। जैसे ही मेरा के हो गया, इट मीन्स मेरा जो भी पॉइंट्स है के इक्वल्स 5 है, इट मीन्स मेरा के इक्वल्स 5 हो गया। तो 5वां कंडीशन में अब जैसे ही है हम ये मान लो मेरा यही पर था, मान लो ये केस नहीं था, ये 6 इक्वल्स टू यहाँ पर अच्छा, तो हम चेक करेंगे तो क्या मेरा मिलेगा। जैसे ही मेरा जो काउंट हो गया, मतलब पॉइंट्स मुझे के इक्वल्स करना था, मेरा 5वां पॉइंट्स मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो ऐसा कोई केस था, तो उस केस में भी चेक कर लेंगे हम सिंपली कि इन दोनों की डिस्टेंस जो मेरा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इट मीन जो भी मेरा फर्स्ट पॉइंट, क्या मेरा जो ये था सबसे लास्ट वाला, अब तो ये गैप मैं कैसे निकालूंगा? ये गैप निकालने के लिए मुझे 1 2 3 ये 4 ऐसे जाएंगे, फिर माइनस कर देंगे ये डी, सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस 4 इंटू साइड माइनस लास्ट, ठीक है, माइनस ऑफ लास्ट, तो मेरा आ जाएगा। देखो फर्स्ट कैसे करेंगे, 4 साइड, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा पेरीमीटर हो गया, 4 साइड ये हो गया ना रेक्टेंगल का 4 साइड, प्लस फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट मेरा ये 0 पर ही है, 0 माइनस ऑफ ये लास्ट का मेरा क्या डिस्टेंस होगा, यही तो डिस्टेंस है, ये लास्ट का डिस्टेंस क्या है, लास्ट का डिस्टेंस ये है, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरे रेक्टेंगल में से पेरीमीटर में से मैंने यहाँ तक डिस्टेंस माइनस किया, तो मेरा यही तो मिलेगा मुझे।
तो उसी को मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू मेरा क्या होना चाहिए, जो भी मेरा मिड या फिर हमने डी माना है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो हम इसका कोड कैसे करेंगे। सिंपली हम अपना एक हमारे पास फिक्स नहीं कि हम कहाँ से वो चलाएंगे अपना। देखो जो भी हम अपना बूल करके फंक्शन लिखेंगे, ठीक, उसमें सब अपना पैरामीटर लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू लेस देन ARR ऑफ साइज कर लेते हैं एंड आई प्लस प्लस, ठीक। ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये सिंपली मेरा कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं हम, कहीं से मेरा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लॉन्ग लेंगे, सबको हम लॉन्ग लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू बहुत बड़ी है। फर्स्ट क्या होगा कि मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, फर्स्ट मेरा ARR ऑफ आई हो जाएगा, ठीक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। लॉन्ग इट मीन्स लॉन्ग ये भी एक हम लास्ट लेंगे। अब लास्ट हम क्यों लेंगे, लास्ट इट मीन्स हम जो 2 पॉइंट्स के बीच में जब जैसे ये था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मेरा ये पॉइंट ये हो गया, तो लास्ट ये हो गया ना, समझो। ये मेरा करंट हो जाएगा, ये मेरा लास्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर आऊँगा तो मेरा करंट में यहाँ पर हूँ, आई जो भी रहेगा मेरा पॉइंट, जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा, जो हम डिस्टेंस निकालेंगे इसी से तो निकालेंगे, तो हम लास्ट एक वेरिएबल जो एक लास्ट पॉइंट को इंडिकेट करेगा। इनिशियली मेरा फर्स्ट है, वहीं पे मेरा लास्ट होगा, ठीक है। और इंट काउंट भी तो लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि मुझे के बराबर पॉइंट्स ही ले रहे हैं ना। अब हम सिंपली क्या करेंगे, और इंट अपना पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ढूंढना, इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और जे मेरा नेक्स्ट पॉइंट में से जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उनको मैं चूज़ करूँगा, एंड जे की वैल्यू लेस देन ARR ऑफ साइज वही हो जाएगा, एंड जे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या चेक करेंगे, इफ़ मेरा ARR ऑफ जे माइनस लास्ट, यदि मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया मेरा मिड, ठीक। यदि ऐसा है तो हम पहले तो लास्ट को रीअसाइन कर देंगे, ARR ऑफ जे पर शिफ्ट कर दिया, एंड काउंट को अपने हम प्लस प्लस कर दिया, ठीक। ऐसा करते 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 चेक कर लेंगे हम हर बार, यदि मेरा काउंट इक्वल्स टू के हो गया, इट मीन्स हमने जो कंडीशन था मिनिमम नहीं, मतलब के पॉइंट्स को फाइंड करने का, यदि ऐसा है तो हम उससे पहले एक चीज़ चेक करेंगे, क्या हम जो हमने लास्ट वाला सर्कुलर है ना, तो हमें लास्ट पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा। हम कैसे करते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट प्लस क्या था हमारा, समझो क्या था मेरा, सिंपली फर्स्ट प्लस पेरीमीटर, ये समझो पेरीमीटर है, इट मीन्स 4 इंटू साइड, पेरीमीटर माइनस लास्ट। इसको भी तो चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा मिड है, तो हाँ मेरा पॉसिबल है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे, बस। हमें और कुछ भी नहीं करना है, और जितने भी मेरे लूप्स हैं इसको हम बंद कर देंगे। एंड अगर ऐसा कोई रिटर्न ट्रू नहीं हुआ था, हाँ लास्ट में मुझे रिटर्न फॉल्स ही करना पड़ेगा, इट मीन्स मेरा ऐसे पॉइंट नहीं मिले जो मिड के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखो हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने बाइनरी सर्च लिखा, उस बाइनरी सर्च में से कोई एक डिस्टेंस पिक किया कि ये हो सकता है क्या, मैं मैक्सिमाइज़ करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हम कोई पॉइंट स्टार्ट करेंगे किसी पॉइंट से, फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये मेरे हम सिंपली नेक्स्ट पॉइंट्स को सर्च कर रहे हैं इस वाले में, यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं पॉइंट को कि मेरा उस डिस्टेंस के बीच में हो जाएगा, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखिए इक्वल्स टू जो भी मेरा काउंट के इक्वल्स टू हो गया, एंड यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो सर्कुलर कंडीशन है उसको चेक कर रहा हूँ, बस यही है। एंड लास्ट में तो अगर कोई नहीं मिला तो हमें रिटर्न फॉल्स ही करना होता है, ठीक है। अब हम इसको कोड करके देखते हैं, हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बाइनरी सर्च का मेरा लॉगिन होता है, एंड इसमें देखो इसमें मेरा क्या होगा, मेरा जो भी साइड पॉइंट्स का साइड होगा उसी का हम 2 बार लूप लगा रहे हैं, बस बेसिकली यही है, ठीक है। इसका कोड करके देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने कैनवस पे देखा एग्जैक्ट हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें सिंपली क्या करना था, हम एक वेक्टर ऑफ इंट लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपने
ARR को रिस्टोर करेंगे एंड इसमें मेरा क्या होगा, 2D को 1D में कन्वर्ट करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर इंट ऑटो सॉरी ऑटो जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उसको हम बारी बारी से लेंगे एंड सिंपली क्या करेंगे, इंट एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लेते हैं, पी ऑफ 0 एंड इंट वाई इक्वल्स टू पी ऑफ। ओके, तो ये हो गया। अब हमें सिंपली क्या चेक करना है कि यदि मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, सिंपली जब मेरा एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, जब मेरा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स मेरा हमने जो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो उसमें हमें सिंपली जो भी मेरा वाई की वैल्यू था उसी को हम पुश कर देते हैं, ARR डॉट पुश अंडर स्कोर बैक ऑफ वाई करेंगे। यही कर रहे थे, मेरा हाइट क्या हो जा रहा था, वही हो जा रहा था, मेरा हाइट या डिस्टेंस हम बोल रहे थे। एल्स इफ ये हो सकता है, या फिर अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में मेरा जो वाई का वैल्यू होता है किसके बराबर हो जाता है, मेरे साइड के इक्वल हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम ARR ऑफ डॉट पुश अंडर स्कोर बैक किसको करेंगे, साइड प्लस एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या था, एल्स इफ में मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में मेरा एक्स इक्वल टू साइड कांस्टेंट होता था। ठीक, उस केस में मुझे क्या कर देते हैं, हर कोऑर्डिनेट में हम क्या कर देते हैं, साइड इंटू 3LL क्यों करेंगे, देखो क्योंकि मुझे बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो हम इसमें लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमने यहाँ पर देखो इंट लेकर हमने गलती की है, ठीक है, क्योंकि मेरा वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है लॉन्ग, क्योंकि साइड का वैल्यू बहुत बड़ा है। एंड माइनस क्या करते थे हम, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि साइड मेरा ये कांस्टेंट होता था, एक्स नहीं करेंगे वाई करेंगे। अब एल्स मेरा चौथा ही कंडीशन होता है, मतलब फोर्थ साइड का हो, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल भी, यही जो साइड इंटू इसमें हम 4 लॉन्ग लंग करेंगे, माइनस ऑफ एक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एरे आ गया और सिंपली हम इसको सॉर्ट कर देंगे पहले, ARR डॉट बेगिन से लेके ARR डॉट इंट तक। ठीक, ये मेरा सॉर्ट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे बाउंड्री शर्त लगाना है। हम इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0 करते हैं या फिर 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मिनिमम 1 तो होगा ही है, क्योंकि बोला है कि ऐसा कोई पॉसिबल कंडीशन ज़रूर ही मिलेगा। इंट इंड इक्वल्स टू हम साइड के इक्वल कर दें एंड अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, वाइल मेरा st क्या है, लेस देन या इक्वल्स टू एंड होता है तब तक करना पड़ता है। एंड हम एक लॉन्ग मिड इक्वल्स टू कैसे करते हैं हम, st प्लस इंड माइनस st डिवाइड बाई 2। अब चेक करेंगे इफ़ मेरा इच वैलिड है क्या, ये इच वैलिड है। और किसको चेक करेंगे, अपने इस मीट को चेक करेंगे कि ये इतना डिस्टेंस वैलिड है, कि ये भेज देंगे। एंड जो भी मेरा पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को नहीं भेजेंगे यहाँ पर। अब मैंने इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं एंड मेरा साइड। ठीक, यदि ऐसा है, यदि वैल्यू ट्रू देता है तो मेरा आंसर में स्टोर हम कर लेंगे इसको, अपने मिड को। एंड हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो st है इसको हम मिड प्लस 1 करते हैं। ठीक, एंड एल्स केस क्या हो जाएगा मेरा, इंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ओके, तो हम पहले यहाँ पर भी लॉन्ग ही ले लेते हैं, लॉन्ग एंड लास्ट में, और यहाँ पर एक आंसर ले लेते हैं। इंट आंसर इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, लास्ट में हम अपने रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, अब हमें सिंपली अपने फंक्शन को लिखना है, इच वैलिड को। अब हमने जैसे किया था, बूल इच वैलिड क्या है मेरा, पहला मिड है, के है, ARR साइड है। ठीक है, मिड है, लॉन्ग मिड इंट के एंड सिंपली मेरा एक वेक्टर है अपना, ये वेक्टर हो जाएगा अपना। इसको हम सिंपली बाय रेफरेंस लेंगे एंड इंट मेरा साइड। ठीक है, अब देखो हम पहले अपना पेरीमीटर निकाल लेते हैं, लॉन्ग पेरी क्यों निकाले, क्योंकि हमें जब लास्ट जो के वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता था, सर्कुलर कंडीशन को भी 4 इंटू साइड कर देते, तो हम सिंपली यहीं पे कर लेते हैं, साइड इंटू 4LL। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i की वैल्यू लेस दैन
error of size and i प्लस प्लस। अब मेरा लॉन्ग फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा error of जीरो, error of जीरो नहीं, error of i एंड लॉन्ग मेरा लास्ट जो हो जाएगा मेरे फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। एंड सिंपली इंट हम एक काउंट ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1 तो होगा ही क्योंकि हमने एक को सिलेक्ट किया है पहले से ही, जो मेरा फर्स्ट वाला है। एक तो मेरा ऑलरेडी है तो मेरा काउंट 1 हो जाएगा। अब हम दूसरा फॉलोअप निकालेंगे जिससे हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 एंड जे का वैल्यू लेस देन error डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस। सिंपली अब हमें चेक क्या करना है, इफ़ मेरा जो error ऑफ जे माइनस जो मेरा लास्ट है ये सॉरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा मिड के। तो ये पॉइंट मेरा वैलिड है, तो हम पहले तो लास्ट को अपडेट कर देंगे। लास्ट बराबर क्या हो जाएगा error ऑफ जे को, ठीक है। एंड मेरा काउंट इंक्रीज हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और चीज़ करना है, इफ़ मेरा काउंट इक्वल्स टू के हो गया, इस मेरा ये कंडीशन ट्रू हो गया। इस केस में हम पहले सर्कुलर वाली चीज़ को चेक करेंगे। इफ़ मेरा कैसे चेक करते थे हम, फर्स्ट प्लस पेरीमीटर हमने लिखा है, पेरी लिखा है, पेरीमीटर को पेरीमीटर माइनस ऑफ क्या लास्ट, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए मिड को। अगर ऐसा है तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू को, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं एंड लास्ट में यदि ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, ठीक। तो ये हमारा पूरा कोड हो चुका है कि हमें ये पूल इज वैल्यूड वाला लिखना है। सिंपली मीन यही है इज वैल्यूड वाला, ओके। तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट PUTD।